इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअ वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। वक़ाल तआला वअन्फ़िक़ू ख़ैरन लिअन्फ़ुसिकुम वमन युक़ शुह्ह नफ़्सिहि फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मोहतरम हज़रात, तमाम तारीफ़ें, हर तरह की बड़ाई, किब्रियाई, पाकीज़गी अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हर तरह का नफ़ा, नुकसान, इज़्ज़त, ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में है। वो जिसको इज़्ज़त दे उसे कोई ज़लील नहीं कर सकता, और वो जिसको ज़लील कर दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलख़ुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद दो आयात कुरान करीम के मुख्तलिफ़ मक़ामात से मैंने आपके सामने तिलावत की। इन आयतों में अल्लाह ताला ने लोगों को अपने माल में से खर्च करने का हुक्म दिया है। अल्लाह की राह में, उन मसारिफ़ में जहाँ खर्च करने से अल्लाह ताला राज़ी और खुश होते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, तुमको अपना माल उन मकामात के ऊपर खर्च करना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा आयत नंबर 254 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालों, खर्च करो हमारे रास्ते में, जहाँ हमने बताया है खर्च करने के लिए, उस रिज़्क़ में से जो हमने तुमको दिया है। भाई अगर जो है किसी और ने दिया होता और फिर खर्च करने का हुक्म दिया जाता तो बात कुछ और होती, लेकिन जो रिज़्क़ हमारे पास में है वो सारा का सारा किसका दिया हुआ है? अल्लाह ताला का। और अल्लाह ताला चाहते हैं कि उस रिज़्क़ में से थोड़ा हिस्सा हम अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस रिज़्क़ में से खर्च करो जो हमने तुमको दिया है, इससे पहले कि वो दिन आ जाए, क़यामत का दिन, ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअ, ना उस दिन किसी किस्म की तिजारत होगी, ना किसी की दोस्ती किसी के काम आएगी, और ना ही किसी का सिफारिश करना किसी के काम आएगा। वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून, और काफिर लोग ही जालिम हैं। दुनिया में जब आपको मदद की ज़रूरत होती है, पैसा आपको चाहिए, तो आप क्या करते हैं? आपकी तिजारत है, दुकान है, ठीक है, वो कारोबार चल रहा है, उसमें से पैसा आएगा, जमा करके आपको दे देंगे। एक इंसान जो है मुसीबत के मौके पे अपने दोस्त से मदद मांगता है कि भाई मैं मुसीबत में हूँ, आपको मेरी मदद करना चाहिए, कर्ज देना चाहिए, या वैसे ही मेरी मदद करना चाहिए। या ये है कि मुसीबत के मौके पे किसी की सिफारिश काम आती है कि भाई ठीक है, फ़लाँ शख्स हमारा अजीज़ है, हमारा करीबी है, आप अपना बिल उसको माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन क़यामत के दिन ना तिजारत होगी, ना किसी किस्म की जो है ख़रीदो फ़रोख्त होगी, और ना ही जो है किसी तरह की दोस्ती किसी के काम आ सकेगी, न सिफारिश किसी के काम आ सकेगी, जब तक अल्लाह ताला उसकी इजाज़त ना दे। तो दुनिया के अंदर जो आप इन्फाक करते हैं, खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, ये खर्च करना ही आपको क़यामत के दिन काम आएगा।
अल्लाह ताला ने सूरह तगाबुन की आयत में फरमाया वअन्फिकू खैरन लिअन्फुसिकुम, खर्च करो ये तुम्हारे अपने लिए बेहतर है। तुम जो खर्च करोगे तो इसमें अल्लाह का फायदा नहीं है, तुम्हारा फायदा है, ये तुम्हारे अपने लिए बेहतर है। और जो नफ्स की कंजूसी से बचा लिया गया, नफ्स के बुख्ल से बचा लिया गया, यही लोग कामयाब होने वाले लोग हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बने। जो माल अल्लाह ने हमको दे रखा है, कम या ज़्यादा, जैसे हमारे दीगर मसारिफ होते हैं, खाने पीने में, लिबास में, और दवा और इलाज में, और फला फला ज़रूरियात और ख्वाहिशात में, ऐसे ही हर मुसलमान को अपने माल में एक मुद बनानी चाहिए कि साहब मेरे माल में से इतना हिस्सा किस लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मैं इस माल को जहां अल्लाह ने हुक्म दिया वहां पे खर्च करूंगा। अल्लाह ताला ने सूरह फातिर में फरमाया वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन, मुसलमानों जो रिस्क हमने तुमको दिया है उस रिस्क में से खर्च करो, चुपके चुपके भी, कि किसी को पता ना चले, खामोशी के साथ तुम ज़रूरतमंद तक माल पहुंचा दो, और अलानिया भी खर्च करो। हम इंशाअल्लाह इसकी वजाहत करेंगे कि चुपके चुपके और अलानिया दोनों तरह से खर्च करने का हुक्म अल्लाह ने क्यों दिया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, पूरी आयत है कि बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो रिस्क हमने उनको दिया उसमें से चुपके चुपके और अलानिया खर्च करते हैं, यरजूना तिजारतन लन तबूर, ये ऐसी तिजारत की उम्मीदवार है जिसमें घाटे का सवाल ही नहीं उठता। इसमें कभी घाटा और खसारा होना हो ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। सारी दुनिया की तिजारतें मंदी हो जाए, लेकिन जो इंसान कुरान की तिलावत करने का आदी है, जो इंसान नमाजों को कायम करने का आदी है, अल्लाह की राह में चुपके से और अलानिया खर्च करने का आदी है, ये ऐसी तिजारत में इसने इन्वेस्ट किया है कि उसमें नुकसान का सवाल ही नहीं उठता। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम, अल्लाह ने फरमाया ताकि हम इनको पूरा पूरा बदला दें, व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, और हम मजीद अपने फजल से इनको और भी इनायत करें। इन्नहु गफूरुन शकूर, इसलिए कि अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला और बहुत कदरदान है। बंदा थोड़ी सी भी कोशिश करता है, अल्लाह उसकी कोशिश की बड़ी कदर करता है। देखिए इस आयत को हम देखते हैं, ये सूरह फातिर की आयत नंबर 29 और 30 है। इस आयत में दो चीज़ें हैं जो बहुत काबिल गौर है। एक ये है कि अल्लाह ने बताया है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो चुपके चुपके भी माल खर्च करते हैं और अलानिया भी माल खर्च करते हैं। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? और दूसरी चीज़ जो इस आयत करीमा में बताई गई कि अल्लाह ताला इसका पूरा पूरा बदला उनको देगा, इस सदक़े का, इस इन्फाक का, माल खर्च करने का। और सिर्फ बदला ही नहीं देगा बल्कि अल्लाह ताला मजीद अपने फजल से और भी अता करेगा। तो जब हम अल्लाह के लिए सदका करते हैं, खैरात करते हैं, अल्लाह के नाम पर अपने किसी भाई की मदद करते हैं, तो मिलता क्या है हमको? ये बात याद रखें कि जब आप अल्लाह के लिए सदका करते हैं खालिस इखलास नीयत के साथ, सदका करने में ये दो चीज़ें आप गाढ़ बांध लें। एक ये है कि आपका माल हलाल और तय्यब होना चाहिए, नापाक माल है, हराम माल है, हराम तरीके से आपने उसको कमाया है। आप 100 करोड़ रुपए भी, कितनी ही दौलत अल्लाह की राह में दे दे, उसका एक एक बदला, एक आना भी अल्लाह के आपको नहीं मिलना है। बल्कि जो इंसान हराम माल अल्लाह की राह में देता है, क़यामत के दिन उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अल्लाह के नाम पर हराम माल सदका किया। तो एक तो यह है कि माल हलाल होना चाहिए, दूसरे ये कि अल्लाह ताला नीयत में मिलावट बर्दाश्त नहीं करते कि इंसान अल्लाह की राह में माल खर्च करे और ये समझे कि भाई इससे कुछ नाम हो जाए, लोग तारीफ करने लगे, मेरी तिजारत में फ़ायदा हो जाए। तो इस तरह की जो नीयतें होती हैं ना, इसके ऊपर भी इंसान को कुछ नहीं मिलता। तो इखलास नीयत है, हलाल माल है। जब एक इंसान अल्लाह की राह में सदका करे, खैरात करे, अल्लाह की राह में दे, क्या मिलता है उसके बदले में? अल्लाह ताला ने सूरह सबा के अंदर इरशाद फरमाया, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु वहुवा खैरुर राज़िकीन।
तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में माल खर्च करते हो ना, अल्लाह उसका बेहतरीन नेमुल बदल तुमको अता फरमा देता है, वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। इसका मतलब क्या है? क़यामत में जो मिलेगा आपको मिलेगा, बाद में दीगर फवाइद जो मिलेंगे वो मिलेंगे, लेकिन जो आपने अल्लाह की राह में दिया, अल्लाह उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा के आपको दुनिया ही में वो चीज़ दे देता है। आखिरत में जो मिलना है वो मिलेगा, लेकिन वही चीज़, उससे बेहतर चीज़, उससे बेहतर माल अल्लाह ताला आपको दुनिया में अता करेगा, शर्त अल्लाह पे ईमान होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद अहादीस में कहा कि मैं 3 बातों पे कसम खा सकता हूँ कि ये होना ही होना है, और उसमें एक बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई? मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, सदका करने से इंसान के माल में कभी कमी होती ही नहीं है। तो कितना अच्छा, यानी आप अगर गौर करें, दुनियावी एतबार से आपको कोई ऑफर दे कि आप ऐसा कीजिए, आप ये माल मुझको दीजिए, और उसके बाद में क्या होगा? आपका माल आपको वापस, और उसके बाद में इतना इतना मुनाफा आपको मिलेगा। शरीय एतबार से जायज़ नाजायज़ वो अलग बात है, लेकिन इंसान का दिल कितना ललचाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर एक इंसान इखलास नीयत से हलाल माल से सदका करता है, अल्लाह ताला का वादा है कि कम से कम 700 पट बढ़ा के अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको बदला देगा। आम नेकियों का क्या है? कम से कम 10 गुना अल्लाह ताला बढ़ा के देता है, 10 पट अल्लाह ताला बढ़ा के देता है। लेकिन सदक़े का सवाब यह है कि अल्लाह ताला 700 गुना बढ़ा के उसको क़यामत के दिन देगा, कम से कम। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल कैसी है? जैसे किसी ने एक दाना ज़मीन में बोया, उस दाने के अंदर 7 बालियाँ निकली, और हर बाली के अंदर 100 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है ना उससे भी बढ़ा के देता है। अल्लाह ताला बड़ी वसअत वाला इल्म वाला है। साहबी कहते हैं, हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक आदमी आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में, उसके साथ में एक अच्छी खासी ऊँटनी थी, और उसके ऊपर जीन कसी हुई थी, उसकी लगाम डाली हुई थी। उसने कहा, अल्लाह के नबी, ये अल्लाह के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक बिहा यौमल क़ियामति सबअमियति नाक़तिन कुल्लहा मख्तूमतुन, इसके बदले अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुझको 700 ऊँटनी अता करेगा, सब के सब इसी तरह से जो है लगाम डाली हुई होगी। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। 700 गुना। और बाज़ खुश नसीब वो होंगे जिनको अल्लाह ताला मजीद बढ़ा के देगा। कौन लोग होंगे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तसद्दक़ बिअदलि तमरतिन मिन कसबिन तय्यिबिन, जो आदमी ने एक खजूर या खजूर का कुछ हिस्सा हलाल और तय्यब माल से अल्लाह की राह में खर्च किया, वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यबा, और लोगों याद रखो, कान खोल के सुन लो, अल्लाह ताला पाकीज़ा माल के सिवा कोई और माल कबूल नहीं करता है। तो फरमाया कि जिसने ऐसा किया, फ़इन्नल्लाह यतक़ब्बलहा बियमीनिही, अल्लाह ताला उसको कबूल करके उस सदक़े को अपने दाएं हाथ में लेता है। और फरमाया, सुम्मा युरब्बिहा लिसाहिबिहा कमा युरब्बी अहदुकुम फलूवहु, और अल्लाह ताला उस सदक़े को ऐसे पालता है, उस सदक़े के मालिक के लिए, उस सदका देने वाले के लिए, जैसे कोई इंसान अपने छोटे घोड़े को पालता है। और अल्लाह ताला बढ़ाता रहता है उसको, हत्ता तकून मिस्लुल जबली, यहाँ तक कि जब ये आदमी क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में आएगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाएगा। आप गौर करें, उस इंसान की खुशी का क्या ठिकाना होगा। आदमी अल्लाह की बारगाह में आएगा और नेकियों की ज़रूरत होगी, इंसान तरस रहा होगा कि काश एक नेकी और मेरे नामा आमाल में ज़ायद निकल जाए। ऐसा आप ये लीजिए, ये 4 पहाड़ों के बराबर नेकी है आपकी। अल्लाह, मैंने तो कभी इतने नेक आमाल नहीं किए थे। कहाँ फला फला मौके पे तुमने 1 खजूर दी थी, 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च किया था, फला जगह जो है एक मामूली सी चीज़ दी थी, लेकिन माल हलाल था, इखलास के साथ तुमने दिया था। ये सब जो है उसी का बदला है। अल्लाह हमको इखलास के साथ सदका करने की तौफीक अता फरमाए।
देखिए, तो ये है कि भाई सदक़े के बदले में ये कुछ जो है आखिरत के अंदर मिलेगा। अच्छा, अल्लाह ताला ने ये दो चीज़ें बताई कि भाई कभी सदका आपको अलानिया भी देना है, कभी सदका आपको चुपके से भी देना है। इसलिए कि बाद मर्तबा ये मौका होता है कि बहुत सारे लोग हैं, अब अगर आप अलानिया सदका देते हैं और ज़्यादा सदका देते हैं, दीगर लोगों के लिए तरगीब का एक ज़रिया बन जाता है। इस सदक़े के लिए पुकार लगाई गई, एक आदमी ने कहा लीजिए मेरी तरफ से इतने, अब बाद वाले सोचते नहीं इसने इतना दिया तो हमको और मज़ीद देना चाहिए, तो बाद मरतबा ये चीज़ फ़ुक़रा के लिए, मसाकिन के लिए फ़ायदे का बाइस बन जाती है। तो कहा ठीक है, अगर तुम अलानिया सदका देते हो ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन नीयत की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। अगर नीयत में गड़बड़ हो गई, सारा सवाब गया, वो चीज़ जो अल्लाह की रजामंदी की चीज़ थी वो अल्लाह की नाराज़गी की चीज़ बन गई। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, इन तुब्दुस सदक़ाति फनिअम्मा ही, अगर तुम सदक़ात को अलानिया दो, सबके सामने दो, ये भी बेहतर है। व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़रा फ़हुव ख़ैरुल लकुम, और अगर तुम चुपके चुपके दो और फ़कीरों तक उस माल को पहुँचा दो, ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यआतिकुम वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे सारे कामों से बाखबर है। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद में थे, दो कबीले, मुज़र कबीले के कुछ अफराद आए जो बहुत खस्ता हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए। यानी उन लोगों को खाने पीने के लिए खाना पीना भी वाफिर मकदार में मैसर नहीं था, तो बिल्कुल पसलियाँ निकली हुई थी और बिल्कुल जो है बदन दुबले पतले थे, और ऐसी गुर्बत का आलम था कि बाद लोगों ने एक कपड़े को, एक चमड़े को फाड़ के बीच में से अपने गले में डाल रखा था, कपड़े भी उनके जिस्म के ऊपर मुकम्मल नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख के बहुत रंजीदा हुए। आपने सहाबा को जमा करने का हुक्म दिया। उसके बाद में आप मिंबर पर बैठे और आपने लोगों को सदक़े की तरगीब देना शुरू की। आपने 12 लोगों से कहा कि लोगों सदका दो, सदका दो, लेकिन कोई शख्स उठने के लिए तैयार नहीं। क्यों? सहाबा आमतौर से देते रहते थे। इतने में एक साहब उठ के गए और उठ के जाने के बाद में वो घर से एक बहुत बड़ा थैला घसीटते हुए लाए जो उनसे उड़ भी नहीं रहा था, और कहा अल्लाह के नबी ये हमारे भाइयों के लिए। जब लोगों ने उनको देखा कि इतना सारा माल उन्होंने सदका किया है, अब कोई उठा जाके घर से कुछ खाने की चीज़ लाया, कोई उठा जाके घर से कोई कपड़ा लाया पहनने के लिए। देखते ही देखते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाने पीने और पहनने की चीज़ों के 2 ढेर जमा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमकने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीक़ा जारी किया तो उसको उसका भी सवाब मिलेगा, और उस पर जो अमल करने वाले होंगे उनका भी सवाब मिलेगा, और उनके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। तो बाज़ मरतबा जब आप जो है बड़े दिल के साथ में ऐलान करते साहब मेरी तरफ से इतना, ये बहुत से लोगों के लिए तरगीब का बाइस बन जाता है। और खुफिया तरीके से सदका करना, इसमें इखलास की शान होती है। जैसे हदीस में क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको अपने साए में जगह देगा, जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। उसमें एक शख्स वो भी है जो दाएं हाथ से सदका करे तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में ये चीज़ बहुत हमको नज़र आती है। एक ताबई हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से है, ज़ैनुल आबिदीन इनका नाम है। अब ये होता मदीना के अंदर कि रात के वक्त में बहुत से फ़ुक़रा और मसाकीन थे। रात के वक्त में कोई ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाता, लोग आके दरवाज़ा खोलते, आदमी कोई नहीं है, सामने राशन का थैला रखा हुआ है, खाने पीने का सामान है, ज़रूरियात का सामान है। लोग ले जाते, अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह फ़लाँ की मदद फरमाओ, हमारे साथ उसने दुनिया में ये मामला किया। यही मामला चलता रहा। 30 के करीब घर थे जो सिर्फ इनकी मदद से चलते रहे। जब इनका इंतकाल हो गया और लोगों को वो मदद मिलना बंद हो गई, तब लोगों को मालूम हुआ कि ये घर पे खाना पहुंचाने वाले कोई और नहीं थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। खुफिया तरीके से गरीबों की मदद की जाए, किसी को मालूम ना हो, किसी को पता ना चले, अल्लाह ताला के इसका भी बेहतरीन बदला है। इसी तरह से सदक़े के बारे में एक बात याद रखिए
सदका हमेशा अपने पसंदीदा माल का होना चाहिए, वो माल जो आपको मरगूब हो, वो माल जो आपको पसंदीदा हो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। तुम नेकी तक पहुंच नहीं सकते, नेक नहीं बन सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च करने की आदत ना डालो। और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो ना, अल्लाह को बखूबी मालूम है कि तुमने अल्लाह की राह में क्या दिया है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, बाद सहाबा ने, मशहूर वाक़या हम लोग सुनते रहते हैं कि अल्लाह के नबी मेरा ये बाग है और मेरे सारे माल में से ये बाग ही मुझको सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह के नबी ये अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत कीमती माल है। उसके बाद आपने उनके चचाजाद भाइयों में उस बाग को तकसीम कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला का एक वाक़या हमको मिलता है कि बीमार थे, जोहफा के अंदर गए रहने के लिए। तबीब ने कहा इनको ले जाओ ज़रा बाहर, ज़रा हवा बदलेगी, तबीयत के अंदर बेहतरी आएगी। एक दूसरे मकाम पे आर्जी तौर पे रहने के लिए गए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ख्वाहिश ज़ाहिर की घर वालों से कि मुझे मछली खाना है। गए बच्चे बाज़ार में देखने के लिए। इत्तेफाक की बात यह कि सिर्फ एक मछली वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने वो मछली ख़रीदी, घर आए, उसको पकाया और पका के खाने के लिए रखने वाले थे कि एक मांगने वाला आ गया। जब वो शख्स पहुंचा तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा मछली रखी हुई है, जाओ इसको उठाओ लेके जाओ, अपनी ज़रूरत पूरी करो। तो घर वालों ने कहा अब्दुल्ला आप क्या कर रहे हैं, हमने इतनी मेहनत से आपके लिए लाए हैं, पकाया है और हमारे पास दूसरे खाने पीने का सामान है, हम उसको वो दे देते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा नहीं, इन्ना अब्दुल्लाह युहिब्बुहु, अब्दुल्ला को ये चीज़ पसंद है तो अल्लाह की राह में कौन सी चीज़ जाएगी, ये पसंदीदा चीज़ ही जाएगी। हमारा मामला क्या होता है, सबसे ख़राब चीज़, ऐसा कपड़ा जो फटने लगा है, जिसके अंदर अब पेवन भी नहीं लग सकते, काम करेंगे ये बहुत पुराना हो गया, दे दो फला किसी को भी दे दो, गरीब। खाना उतर गया, सड़ गया खाना, उसमें से बू आने लगी, नहीं नहीं ठीक है अभी ये क्या है, अपन नहीं खा सकते, इसको किसको देना चाहिए, फला को दे देना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में कहा वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून वलस्तुम बिआखिज़ी इल्ला अन तुग़मिदू फी, खबरदार अल्लाह की राह में किसी ख़राब चीज़ को खर्च करने का सोचना भी नहीं, इरादा भी नहीं करना, और तुम खुद भी ऐसी चीज़ नहीं लेने वाले इल्ला कि तुम जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर लो। इसी तरह से आप देखें कि हमारे यहाँ एक बहुत अजीब एक वहम और एक जो है बुरी सोच पाई जाती है लोगों में कि गरीब आदमी बोलता मेरे ऊपर कोई सदका है ही नहीं, ठीक है सदका देना चाहिए, अल्लाह की राह में माल खर्च करना चाहिए, कौन से किसको करना चाहिए, फला सेठ साहब को, फला मालदार आदमी, फला जो है बड़ा आदमी, उसको देना चाहिए, मैं तो गरीब आदमी हूं तो मुझे मेरे ज़िम्मे कोई सदका है ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया या रसूलल्लाह अय्यु सदक़ती अफ़ज़ल, अल्लाह के रसूल कौन सा सदका अफजल है। आपने फरमाया जुहदुल मुक़िल्ल व अब्दउ बिमन तऊल, वो सदका जो कमज़ोर गरीब आदमी मेहनत मशक्क़त करके कमा के अल्लाह की राह में सदका करे, वो सदका सबसे अफजल सदका है। और ख़बरदार जो तुम्हारे करीबी लोग हैं ना, उनसे सदक़े की शुरुआत करो। अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सदक़े की आयत नादिल हुई, आपने हुक्म दिया लोगों सदका करो, और जिनको हुक्म दिया गया वो कौन लोग थे, जिनके पास में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, सब बैठे हैं, सब खाली हाथ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सदक़े की आयत उतरी, तुमको सदका करना है। साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया तो इन तलका अहदुना इला सूक़ फतहामल फयुसीबुल मुद्दा व इन्ना लिबादिहिमुल यौम लिमियति अल्फिन, कि हम में से एक आदमी उठ के बाजार जाता और सुबह से शाम तक मजदूरी करता, मजदूरी करने के बाद एक मुद्द खजूरें मिलती, मुट्ठी भर खजूरें, वो ला के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करता, अल्लाह के नबी अल्लाह के लिए है। और आज हम में से बाज़ लोग जिन्होंने उस ज़माने में ऐसे सदका किया, आज हम में से बहुत से लोग इस तरह के लाखों की जायदाद के मालिक हैं। जब अल्लाह के लिए गुर्बत में सदका किया, मेहनत मजदूरी करके, तो अल्लाह ने फिर क्या किया, अल्लाह ने उस हालत पे हमेशा बाकी नहीं रहने दिया, अल्लाह ने लाखों अता फरमाए। लेकिन शर्त यह है कि इंसान गुर्बत में अल्लाह उसके रसूल के वादों को मानकर
अपने माल में से कुछ ना कुछ बचा के अल्लाह की राह में दे। आज गरीबों का हाल ये अल्लाह रहम करे। इंटरनेट के पैसे, सबसे ज़रूरी पैसा कौन सा है? मोबाइल पैकेज के लिए। उसके अलावा और कोई चीज़ हो ना हो, ये होना ज़रूरी है। सिगरेट के लिए पैसे हैं, तंबाकू के लिए पैसे हैं, पूड़ियाँ खाने के लिए पैसे हैं, चाय पीने के लिए पैसे हैं, बच्चे की सालगिरह के लिए पैसे हैं, शादी ब्याह के लिए पैसे हैं, हर चीज़ में बेतहाशा खुराफात के लिए पैसे हैं। अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं। जब अल्लाह के लिए आपके पास में कुछ नहीं होगा, अल्लाह फिर आपको क्यों देगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो इंसान ये जानना चाहता है कि अल्लाह के पास उसके लिए क्या है, उसको ये देखना चाहिए कि उसके पास अल्लाह के लिए क्या है। इसी तरह से आप देखें कि एक बात यह है कि भाई औरतें अपने आप को सदका करने से बिल्कुल अलग समझती, हमारे ज़िम्मे है ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर व मारूफ हदीस है, आप ईद के दिन स्पेशल औरतों के पास गए और आपने कहा औरतों की जमात सदका करो, इसलिए कि मैंने तुम्हारी बड़ी अक्सरियत को जहन्नम में देखा है। उनका अल्लाह के नबी हमने ऐसा क्या किया? कहा तुम में से बहुत सी औरतें होती हैं जो अपने शोहर के लिए नाशुक्री का रवैया रखती हैं। तो औरतों ने उसके अंदर हज़रत बिलाल सदक़े की झोली लेकर गए, तो और औरतों ने अपने जेवर निकाल के उसमें डाले। उर्वा इब्न ज़ुबैर कहते हैं, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा 70,000 दिरहम अल्लाह की राह में खर्च किए, जबकि उनकी ओढ़नी पर पेवन लगे हुए थे। और एक मरतबा 1,20,000 दीनार या दिरहम उनके पास में आए। उन्होंने अपनी बांदी को बुलाया, जाओ फला गरीब को इतने दे के आओ, जाओ फला शख्स मुस्तहिक है, मिस्कीन है, उसको इतने दे के आओ। सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया एक ही दिन में, 1,20,000। जब शाम हुआ तो अम्मी जान रोजे से थी, तो बांदी ने सूखी रोटी और जैतून का तेल सामने ला के रखा और कहा कि अगर आप 1 दिरहम हमको दे देती तो हम बाजार से जाके गोश्त लेके आ जाते और आज हम गोश्त से रोज़ा इफ्तारी कर लेते। कहा रे अब बताने से क्या होता, तुम उस वक्त बता देती तो मैं 1 दिनार तुमको भी दे देती। तो ये जो है एक जज्बा होना चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की औरतों में था। एक आखिरी चीज़ है, उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपनी बात ख़त्म करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग ज़िंदगी में कभी अल्लाह की राह में कुछ नहीं देते, उसके बाद में क्या आपको लगता है कि जब आपकी मौत हो जाएगी तो आपके बच्चे खुद अपने लिए कुछ नहीं करे, वो आपके लिए कुछ करेंगे? हमारे अब्बा मर गए तो उनके इसाले सवाब के लिए चलो मस्जिद बना देंगे या मदरसे में दे देंगे या फला फला गुरबा और मसाकिन की मदद करेंगे। वो अभी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं अल्लाह के लिए, तो ऐसी सूरत में आपके लिए क्या करेंगे? याद रखें इस बात को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अय्यु सदक़ति आज़मु अजरन, ए अल्लाह के नबी कौन से सदक़े का सवाब सबसे ज़्यादा मिलता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तसद्दक़ व अंत सहीहुन शहीहुन, जब तू सदका करे तो तू सेहतमंद हो, तेरे अंदर कुछ ना कुछ बुख्ल पाया जाता हो कि माल हाथ से निकल रहा है तो इंसान को तकलीफ हो रही है, लेकिन उस तकलीफ के बावजूद वो अल्लाह के लिए दे रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे गरीबी से डर लगता हो और तुझे मालदारी पसंद हो, तो ऐसे वक्त में जो सदका तू करेगा ना, इस सदक़े का सवाब अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगा। और ख़बरदार इतनी देर मत करना कि जान हलक में पहुँच जाए और उस वक्त में तू ये कहे कि ये फ़लाँ को इतना दे दो, फ़लाँ को इतना दे दो, हालांकि वो माल फ़लाँ का यानी वारिस का हो गया, अब उसमें से सदका करने का क्या फ़ायदा है? तो बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की राह में सदका करने का मिजाज बनाए। और याद रखें कि जब इंसान की मौत आती है, कुरान में अल्लाह ने इसको जिक्र किया है कि रब्बी लौला अख्खरतनी इला अजलिन क़रीब, ऐ मेरे रब तूने मुझको थोड़ी मोहलत क्यों ना दे दी तो मैं क्या करता, मैं सदका करता और मैं नेक लोगों में शामिल हो जाता। इंसान मौत के वक्त में सदका करने की तमन्ना करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माल में से एक मुद रखें कि भाई ये माल फ़लाँ के लिए, ये माल फ़लाँ के लिए, ये माल अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए। कहाँ आप दे सकते हैं? अल्लाह के घर की तामीर के लिए दे सकते हैं, अल्लाह के घर के अखराजात के लिए दे सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी ज़मीन पर परिंदे के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाएगा ना, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर तामीर करेगा।
परिंदे के घोंसले के बराबर मस्जिद होती नहीं है, लेकिन यह मुबालगे के तौर पे बताया कि कितनी छोटी मस्जिद आप बनाओ, लेकिन मस्जिद अगर आप बना रहे हैं ना, क़यामत के दिन आपका घर बिल्कुल पक्का है, ये अल्लाह ताला का वादा है आपसे। और मस्जिद बनाने के साथ में मस्जिद के अखराजात के लिए रकम की ज़रूरत होती है। बहुत ज़रूरी हम लोग ये समझें कि भाई सब चीज़ों के लिए हमारे पास में रकम है, क्या आप अपनी मस्जिद के अखराजात के लिए भी रकम देते हैं? मस्जिद में लाइट चाहिए, मस्जिद में वज़ू के लिए पानी चाहिए, मस्जिद में बैतुल खला का निज़ाम चाहिए, मस्जिद में मुअज्जिन चाहिए, मस्जिद में इमाम चाहिए, मस्जिद में फला फला चीज़ें चाहिए, और मस्जिद के अखराजात वो कौन देगा? फरिश्ते आएंगे ऊपर से रकम लेके। तो मस्जिद की तामीर के लिए, मस्जिद के अखराजात के लिए, मदरसे की तामीर के लिए, मदरसे के अखराजात के लिए, ऐसा मदरसा जिसमें कुरान और सुन्नत की तालीम हो, अल्लाह का सही दीन वहाँ पर जो है पढ़ाया जा रहा हो, सिखाया जा रहा हो, उससे बढ़ के और फजीलत वाली कोई चीज़ नहीं कि इंसान अपनी रकम दे और उस रकम से लोग अल्लाह के दीन को सीखें, अल्लाह की किताब की तिलावत करें, अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करें। उससे बढ़ के फजीलत वाला सदका और कोई नहीं। इसी तरह से आप देखें गुरबा और मसाकीन के लिए, गुरबा और मसाकीन कौन? एक होता है फ़कीर जो अपनी हाजत आपके सामने रख के आपसे मांग रहा है कि भाई मेरी ज़रूरत पूरी कीजिए, और एक वो शख्स होता है जो सफ़ेद पोश होता है, ज़रूरतें बेशुमार है, लेकिन लोगों के सामने हाथ फैलाने से हया आती है। इस तरह के आदमी को देने का ज़्यादा सवाब है। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जिनके अम्वाल में वो अपना मुतय्यन हक रखते हैं, मांगने वाले के लिए भी और महरूम के लिए भी, जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन वो मांगता नहीं। इसी तरह से बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, मसाकीन के लिए, बीमारों के लिए। बीमारी आज दुनिया के लोगों में आम है, और बाद मरतबा गरीब आदमी जो है जब बीमार होता है तो उस बीमारी की तकलीफ से ज़्यादा उसको ये फिक्र होती है अब इस हालत के अंदर दवा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। बहुत से लोग हैं जो जेलों के अंदर बंद हैं और उनके पास में ये रकम नहीं है कि वो अपना केस लड़ सकें। ऐसे लोगों के ऊपर अपने माल को खर्च करना ज़्यादा सवाब है। तो खैर के बहुत से मसारिफ हैं नॉन मुस्लिम में दावत व तबलीग के लिए, मुसलमानों में इस्लाही कोशिशों के लिए अपने माल को अल्लाह के लिए खर्च करने वाले बने। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, और इस्लाम और ईमान ही की हालत में हमको वफ़ात अता फरमाए। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो मुसलमान बेघर हो चुके हैं, अल्लाह उनको मुनासिब घर और मुनासिब ठिकाना अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा। जो बेनिकाह हैं, अल्लाह उनको मुनासिब जोड़ा अता फरमा। जो बे औलाद है, अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी की तौफीक अता फरमा। हम सबको हज व उम्रे की सआदत नसीब फरमा। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रख, और इस्लाम और ईमान ही की हालत में हमको वफ़ात अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।